स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ रहे हैं कमर्शियल लॉ, बिजनेस लॉ, मर्केंटाइल लॉ, तीनों एक ही पार्ट है। आईसीएआई फाउंडेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें सब्जेक्टिव पेपर आएगा, ये पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, राइट। सो हमें इसको डिटेल में पढ़ना है, अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। कमर्शियल लॉ या मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ पढ़ने से पहले हम इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक बार पढ़ेंगे। हमें अगर ये इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक बार कंसेप्ट समझ आ गया तो हमारा आगे के चैप्टर्स बहुत आसान हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सबसे पहले इंडिया के रेगुलेशंस में फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, राइट। सो लॉ का मतलब क्या है? लॉ का मतलब है कुछ ऐसे रूल्स जो क्रिएट किए हैं गवर्निंग अथॉरिटी ने ताकि लोगों के बिहेवियर को मेंटेन किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। प्लीज़ अंडरस्टैंड, रेगुलेट का मतलब होता है डायरेक्ट करना, मेंटेन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, राइट, ताकि सोशल ऑर्डर को हम मेंटेन कर पाएँ। लॉज एनफोर्स करवाती है हमेशा गवर्नमेंट या सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे पुलिस या कोर्ट्स। लॉज जो होते हैं वो कॉडिफाइड रूल्स होते हैं। कॉडिफाइड मतलब लिखा हुआ है, कोड बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं सिविल लॉज। सिविल लॉ कोई एक लॉ थोड़ी है, सिविल लॉ में बहुत सारे लॉज आते हैं जिनको मिला के सिविल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इज नोटिफाइड, राइट। रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, दे मेंटेन द सोशल ऑर्डर, प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल राइट्स और जस्टिस को वो इंश्योर करते हैं। लॉ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दैट रेगुलेट्स द ह्यूमन कंडक्ट और बिहेवियर। आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे कंडक्ट करोगे, क्या आपका बिहेवियर होगा, ये उसको रेगुलेट करता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, लॉ हमेशा रेगुलेट करता है, नॉर्मली लॉ फैसिलिटेट कभी नहीं करता। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? रेगुलेट का मतलब है आपको बताता है कि ये तुम्हें करना है, इट्स अ काइंड ऑफ एन ऑर्डर ओनली। लॉ का मतलब है जस्टिस डिलीवर करना मॉरलिटी के बेस पे, प्रॉपर रीजंस देना, ऑर्डर एग्जीक्यूट करना, राइटियस जो सही हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सही होना चाहिए। लॉ का मतलब है स्टैचूज, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स बने हैं, स्टैचूज बने हैं, रूल्स बने हैं, रेगुलेशंस बने हैं। ऑर्डर्स जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम देती है या ऑर्डिनेंसेस जो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेजिस्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉ रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ रूल्स, एक रूल नहीं है, लॉ मल्टीपल रूल्स का सिस्टम है या ऐसे प्रिंसिपल जो एस्टैब्लिश किए हैं किसी भी गवर्निंग अथॉरिटी ने ताकि हम रेगुलेट कर सकें किसका बिहेवियर एंड टू मेंटेन द ऑर्डर विद इन अ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के अंडर हम एक ऑर्डर मेंटेन कर सकें। ऑर्डर का मतलब है राइट एटीट्यूड मेंटेन कर सकें जिससे आप कुछ भी करो तो दूसरे को नुकसान ना हो। दीज रूल्स आर एनफोर्स्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस सच एज कोर्ट्स, पुलिस एंड अदर गवर्नमेंटल बॉडीज़। लॉज कैन एड्रेस अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़, बहुत सारे इश्यूज़ को लॉज एड्रेस करते हैं जैसे क्रिमिनल एक्शंस, सिविल डिस्प्यूट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रॉपर्टी के राइट्स एंड मैनी मोर। की एस्पेक्ट्स क्या हैं लॉज के? सबसे पहले रूल्स। लॉज आर फॉर्मलाइज्ड रूल्स, वो रूल्स जो फॉर्मल बनाए गए हैं, आपको बताए गए हैं, जो कि किसी के बिहेवियर को गवर्न करते हैं और रिटन डाउन या कोडिफाइड हैं। आप उसको लिख के रखते हो या प्रॉपर कोडिफाइड है। कोडिफाइड मतलब एक रूल नहीं है बल्कि सेट ऑफ मल्टीपल रूल्स हैं जिसको मिला के एक कोड बनता है। एनफोर्समेंट, लॉज एनफोर्स करवाती है अथॉरिटीज़। कौन सी अथॉरिटीज़? जैसे पुलिस, कोर्ट्स या अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ जो इंश्योर करती हैं इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस उनको फॉलो करें। सैंक्शंस, अगर लॉ ब्रेक होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस या सैंक्शंस भी फेस करने पड़ते हैं। These sanctions can range from फाइन्स लगते हैं नॉर्मली सिविल केसेस में, एंड पेनल्टीज टू इम्प्रिजनमेंट नॉर्मली क्रिमिनल केसेस में, और अदर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो पॉसिबल है, राइट। पर्पस क्या है लॉ का? हम कहते हैं लॉ तो बनाया बट उसका पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ अ लॉ इज टू एंश्योर द फेयरनेस, टू मेंटेन द पीस and to protect the individual rights and the property. It helps establish a structured society where conflicts can be resolved and justice can be achieved. So conflicts हम resolve कर सकते हैं, justice को हम achieve कर सकते हैं। What are the various sources of law? The sources of law are the foundations होते हैं, origins होते हैं जहाँ ये बनते हैं, right? हम कहते हैं ना हमारा सिविल लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज हैं, राइट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स हैं, बिजनेस लॉज हैं, ये कहाँ से बने? कुछ ना कुछ सोर्स है इनका, वहाँ से बने हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड कौन सा सोर्स है इन सब का। सो
सोर्सेज क्या होते हैं, फाउंडेशंस हैं, ओरिजिन्स हैं, जहाँ से लीगल रूल्स या प्रिंसिपल्स आर ड्राइव्ड. दे हेल्प टू एस्टैब्लिश द फ्रेमवर्क फॉर लीगल सिस्टम्स एंड गाइड हाउ लॉज आर मेड, इंटरप्रेटेड एंड अप्लाइड. ये हमें गाइड करते हैं कि लॉज कैसे बने हैं, उनको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे और कैसे हम उनको अप्लाई करेंगे. सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन. वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वो किसी भी कंट्री का सबसे सुप्रीम लॉ होता है, किसी कंट्री या स्टेट का, दैट आउटलाइंस द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होंगे, पावर्स क्या होंगी, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट क्या होगा. इट एस्टैब्लिशेस द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द इंडिविजुअल्स को ये एस्टैब्लिश करता है. जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन अमेरिकन लॉ. जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाईएस्ट अथॉरिटी अमेरिकन लॉ में वो सर्व करती है. नो लॉ और एक्शन कैन कॉन्ट्राडिक्ट इट्स प्रोविजंस. जो भी यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता. इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इट प्रोवाइड्स दी फंडामेंटल लीगल फ्रेमवर्क एंड एनी लॉज दैट कन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाते हैं कोर्ट्स की तरफ से. स्टैचूज आदि लेजिस्लेशंस जो बनाते हैं, कौन बनाता है इन लेजिस्लेशंस को. सो डेफिनेशन क्या है, स्टैचूज आर रिटन लॉज दैट आर पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडीज. सो लेजिस्लेटिव बॉडी कौन होती है, जैसे कांग्रेस, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स. सो कांग्रेस का मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल. यूएस में जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोलते हैं. पार्लियामेंट होती है जिसमें राज्यसभा, इन इंडियन कंटेक्स्ट राज्यसभा, लोकसभा. और स्टेट लेजिस्लेचर में भी कई स्टेट्स में सिंगल लेजिस्लेचर है, कई स्टेट्स में 2 पार्टीज होती हैं, राइट. सो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब स्टैचूज को बनाते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं ये जो लॉज बनाती हैं. दीज लॉज आर फॉर्मली इनेक्टेड एंड कोडिफाइड इनटू लीगल कोड्स की में ये शेप में दिया जाता है. सो यूएस में सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 एक स्टैचू है, एक लॉ है, जो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स और नेशनल ओरिजिन के बेस पे ये अवॉइड करता है. स्टैचूज आर अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ दैट गवर्न स्पेसिफिक इशूज़ एंड सेट फॉर द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को वो सेट फोर्थ करता है. जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, इवन जो जुडिशरी है, जो जज केसेस को डिसाइड करते हैं, वो भी सोर्सेज ऑफ लॉ है. हम उसको बोलते हैं केस लॉज. सो केस लॉ या जुडिशियल प्रेसिडेंट्स रेफर्स टू द लीगल प्रिंसिपल्स एंड डिसीजंस दैट आर एस्टैब्लिश बाय द कोर्ट्स थ्रू देयर रूलिंग इन इंडिविजुअल केसेस. कोर्ट्स जो एस्टैब्लिश करती हैं अपनी रूलिंग के थ्रू इंडिविजुअल केसेस में. व्हेन कोर्ट्स डिसीजंस लेती हैं, देयर रूलिंग्स कैन बिकम प्रेसिडेंट्स. जब कोर्ट्स डिसीजन लेती हैं, उनकी जो रूलिंग्स हैं वो प्रेसिडेंट बनती हैं, गाइडिंग फ्यूचर केसेस विद सिमिलर इश्यूज़. जो फ्यूचर केसेस हैं सिमिलर इश्यूज़ के साथ, उनका डिसीजंस पुराने केसेस के बेस पे ही होता है. इन द ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1954, द यूएस सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग दैट रेशियल सेग्रीगेशन इन पब्लिक स्कूल्स वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सो सिग्निफिकेंट प्रेसिडेंस बना फ्यूचर सिविल राइट्स के केसेस के लिए. इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, केस लॉ जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होता है. फिलिंग इन गैप्स वेयर लेजिस्लेशन में बी अनक्लियर. उन गैप्स को फिल करता है जहाँ पे लेजिस्लेशन अनक्लियर हो. रेगुलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज. Regulations are rules or directives that are issued by the government agencies or administrative bodies. These are created to implement the details of the statutes के details को implement करने के लिए create किया जाता है. Environmental Protection Agency may issue regulations regarding air quality standards based on environmental laws. जितने भी हमारे environment के laws हैं उनको उनके बेस पे वो अलग अलग रेगुलेशंस बना सकते हैं. रेगुलेशंस अलाउ फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ स्टैचूज दैट आर स्पेशली इन स्पेशलाइज्ड एरियाज लाइक हेल्थ, सेफ्टी एंड द एनवायरनमेंट. कस्टमरी लॉज, कस्टम्स के बेस पे. सो कस्टमरी लॉज रेफर्स टू द अनरिटन प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस. जो भी हमारे हम बोलते हैं ना एंसेस्टर्स ये करते थे. सो लाइक हम लोग फोल्डेड हैंड से सबको नमस्ते करते हैं. सो ये हमारे एंसेस्ट्रल करते आ रहे हैं, तो एक कस्टमरी बन गया, राइट. सो कस्टमरी लॉज रेफर्स टू द अनरिटन प्रैक्टिसेस या वो ट्रेडिशंस जो डेवलप हुए हैं ओवर टाइम एंड आर एक्सेप्टेड एज बाइंडिंग विद इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी और अ रीजन. दीज आर ऑफन पास डाउन थ्रू जनरेशंस एंड रिफ्लेक्ट द सोशल नॉर्म्स ऑफ अ ग्रुप. एग्जाम्पल, इन मैनी इंडिजीनियस कल्चर्स कस्टमरी लॉ गवर्न्स सोशल रिलेशंस, प्रॉपर्टी राइट्स को, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस को एंड लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस होती हैं ये. सो कस्टमरी लॉ कैन बी सोर्स ऑफ लॉ स्पेशली इन रीजन्स जहाँ पे फॉर्मल रिटन लॉज लेस डेवलप्ड हों.
इंटरनेशनल लॉ, बहुत सारे ट्रीटीज़, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो है वो भी लॉ की शेप लेती हैं. सो इंटरनेशनल लॉ रेफर्स टू द रूल्स, एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज़ जो गवर्न करती हैं रिलेशंस को बिटवीन द कंट्रीज़. These laws are often negotiated and signed by the states to regulate issues like trade, human rights, and warfare. The Geneva Convention set forth international law governing the conduct of armed forces during warfare to protect civilians and prisoners of war. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस है इसकी, international law helps to maintain peace relations and cooperation between countries and in some cases can override the national laws if the country is a signatory. So international law के बेस पे वो override भी करते हैं national laws को अगर कंट्री उसका सिग्नेटरी है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया से कुछ वाटर टू दी अदर कंट्रीज जाता है, पाकिस्तान जाता है, राइट. हम उस वाटर को चाह के भी रोक नहीं सकते, हालांकि हमारे इंडियन फार्मर्स को पानी की बहुत ज़रूरत होती है फॉर एग्रीकल्चर, राइट, पर्टिकुलर ड्यूरिंग द सोइंग ऑफ राइस. सो फिर भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है दैट द वाटर इज़ फ्लोइंग डाउन टू द अदर कंट्री. इक्विटी लॉ होता है बॉडी ऑफ लॉ डेवलप टू एड्रेस दी सिचुएशंस जहाँ पे स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लीगल रूल्स होता है जिसमें इनजस्टिस ना हो, दैट वुड अदरवाइज रिजल्ट इन इनजस्टिस. इट अलाउ कोर्ट्स टू अप्लाई मोर फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल्स फोकसिंग ऑन द फेयरनेस. फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल्स के ऊपर कोर्ट को अप्लाई करवाते हैं ताकि फेयरनेस रहे. एन इंजंक्शन इज़ एन इक्विटेबल रेमेडी जहाँ पे कोर्ट ऑर्डर्स ए पार्टी टू डू और refrain from doing something. सो इंजंक्शन करता है कोर्ट, किसी भी पार्टी को बोलता है कि या तो ये काम करो या रुक जाओ ऐसे काम करने से, सच एज स्टॉपिंग अ बिजनेस फ्रॉम यूजिंग फॉल्स एडवर्टीजमेंट. जो भी फॉल्स एडवर्टीजमेंट यूज़ हो रही हैं वो उसको रोकता है करने से. इक्विटी लॉ से होता क्या है? इट इंश्योर्स दैट जस्टिस इज डन जहाँ पे रिजिड लीगल रूल्स वुड रिजल्ट इन अनफेयर आउटकम्स. सो वहाँ जस्टिस होना ज़रूरी है. लीगल कमेंट्रीज एंड स्कॉलरली राइटिंग्स. लीगल कमेंट्रीज क्या होती हैं? जब कोई केस डिसाइड होता है तो साथ में जज कुछ चीज़ें साथ में और लिखता है, इसको हम लीगल कमेंट्रीज बोलते हैं. दीज इंक्लूड्स लीगल ओपिनियंस, टेक्स्ट बुक्स, ट्रीटीज, academic articles that discuss and interpret laws and legal principles. While not formally binding, they can influence the legal thinking and the development of law. Works by legal scholars such as William Blackstone's commentaries on the laws of England have historically shaped common law principles. Scholarly writings helps to analyze and clarify complex legal issues and can influence the future legal reforms. कितनी तरह के लॉज होते हैं? सो टाइप्स ऑफ लॉज. देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लॉज गवर्निंग स्पेसिफिक एरियाज ऑफ सोसाइटी, रिलेशनशिप और कंडक्ट को. दीज टाइप्स ऑफ लॉज आर जनरली ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, द नेचर ऑफ द लीगल इशूज दे एड्रेस, पार्टीज इन्वॉल्व. सो हेयर्स एन ओवरव्यू. क्रिमिनल लॉ जो भी एक्ट करता है, जो ऑफेंसेस होता है अगेंस्ट द सोसाइटी या अगेंस्ट द स्टेट या पब्लिक ऑर्डर. इट इन्वॉल्व्स द प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग द क्राइम्स. सो थेफ्ट, असॉल्ट, मर्डर, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब क्रिमिनल लॉ के अंडर आते हैं. पर्पस क्या है? मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी बाय डेटरिंग एंड पनिशिंग द क्रिमिनल कंडक्ट को आप स्टॉप करते हो. सिविल लॉ. सिविल लॉ गवर्न्स डिस्प्यूट्स किस किस के बीच में? बिटवीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और एंटिटीज़. इट डील्स विद नॉन क्रिमिनल इश्यूज जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी, टॉर्ट्स, सिविल रॉन्ग्स and family matters. A contract dispute between two businesses, a divorce, a personal injury claim. So to resolve private disputes and provide compensation or other remedies to those जिनको आप harm करते हो. Constitutional law. So constitutional law involves the interpretation and application of country's constitution. Constitutional law जो है वो involve करता है interpret करना या apply करना country के constitution को. It governs the relationship between government branches and protects the rights and freedom of the individuals. Issues relating to freedom of speech, voting rights or the separation of power between branches of the government. Purpose क्या है? Structure of government और safeguard the fundamental rights is their purpose. Administrative law क्या होता है? जो administrative agencies formulate करती हैं. Governs the actions and decisions of the government agencies and regulatory bodies. So creation, enforcement and interpretation of regulations is important in it. एनवायरमेंटल रेगुलेशन, जोनिंग लॉज एंड इमिग्रेशन प्रोसीजर्स, ये सब इसका पार्ट होता है. टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट एजेंसीज एक्ट विद इन देयर लीगल अथॉरिटी एंड प्रोवाइड अ मीन्स फॉर चैलेंजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस. फैमिली लॉज. सो मैटर्स जो फैमिली से रिलेटेड है जैसे मैरिज, डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, अडॉप्शन, डोमेस्टिक वायलेंस.
सो डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, चाइल्ड कस्टडी अरेंजमेंट्स, स्पाउस की सपोर्ट, ये सब मैटर्स फैमिली लॉ का पार्ट है। पर्पस क्या है? टू रेगुलेट द फैमिलियल रिलेशनशिप्स को रेगुलेट करना और ये इंश्योर करना कि राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स स्पेशली बच्चों के प्रोटेक्टेड रहें। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, so it governs the agreement between individuals or businesses. It ensures that contracts are enforceable and outlines the legal obligations of the parties that are involved. A business agreement between two companies, employment contracts or rental agreements इसका part होता है to provide legal protection for parties entering into binding agreements and to ensure remedies in case of breach of contract. जितना भी breach of contract होगा उसमें remedies. Property law, laws relating to the ownership, the use or the transfer of property, whether real, that is land and building, or personal, that is goods, intellectual property, etc. So real estate transactions, intellectual property rights, landlord tenant disputes, ये सब इसी का पार्ट है। to define the right of ownership, possession and use of property and resolve disputes over property rights. tort law, tort क्या होता है? civil wrong, civil disobedience. So tort law deals with civil wrongs that cause harm or injury to another person आउटसाइड ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। ये रेमेडीज़ फॉर विक्टिम्स थ्रू कॉम्पनसेशन मिलता है इस केस में। नेग्लिजेंस जैसे कार एक्सीडेंट्स होते हैं, डेफमेशन, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, मेडिकल माल प्रैक्टिसेस, ये सब टॉर्ट लॉ का पार्ट है। सो कॉम्पनसेशन टू इंडिविजुअल्स होता है हु हैव बीन हार्म्ड बाय द रॉन्गफुल एक्शंस और नेग्लिजेंस ऑफ अदर्स। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ, सो दिस एरिया ऑफ लॉ रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग लेबर राइट्स, वर्कप्लेस सेफ्टी, वेजेस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, मिनिमम वेज लॉज, वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन एंड यूनियन डिस्प्यूट्स, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। टू प्रोटेक्ट द वर्कर के राइट्स एंड इंश्योर द फेयर ट्रीटमेंट इन द वर्क प्लेस, मेन पर्पज़ यही होता है। इंटरनेशनल लॉ, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इंटरनेशनल लॉ। सो इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस इंक्लूडिंग ट्रीटीज़, कन्वेंशंस, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंट्रीज इन द ग्लोबल कम्युनिटी। सो जिनीवा कन्वेंशन ऑन ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ to regulate relations between sovereign states and ensure global peace and cooperation. Environmental law, it focuses on the protection of environment, regulating human activities that impact the natural resources, pollution and ecosystems. So regulation on air and pollution, wildlife protection, climate change laws, ये सब इसका पार्ट है टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के लिए। इमिग्रेशन लॉस, एक कंट्री का दूसरे कंट्री में जब उसके सिटीजन्स जाते हैं, इमिग्रेट करते हैं, उसको हम इमिग्रेशन लॉज बोलते हैं। सो इमिग्रेशन लॉ गवर्न्स द एंट्री, रेजिडेंस एंड स्टेटस ऑफ फॉरेन नेशनल्स इन अ कंट्री। इट इंक्लूड्स वीज़ा, डिपोर्टेशन प्रोसीजर्स, असाइलम अगर किसी को देना है, या रिफ्यूजी स्टेटस। सो वीज़ा की एप्लीकेशन, वर्क परमिट्स एंड डिपोर्टेशन इसी का पार्ट होता है। टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स एंड इंश्योर लॉफुल एंट्री इनटू द अदर कंट्री and residence. Bankruptcy laws, so we understand bankruptcy laws होते हैं वो laws that actually regulate the legal framework for individuals or businesses that are unable to repay their debts, जो अपना लोन वापस नहीं कर सकते। डेट restructuring या डिस्चार्ज थ्रू कोर्ट प्रोसीजर्स ये अलाउड होता है। चैप्टर 7 और चैप्टर 11 बैंक्रप्सी यूनाइटेड स्टेट्स में सो प्रोवाइड अ लीगल प्रोसेस प्रोवाइड करता है जिसमें डेट के इश्यूज़ एंड अलाउइंग द इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस अ फ्रेश स्टार्ट, दोबारा से वो कैसे इसको रेगुलेट करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है मॉल प्रैक्टिसेस जो सेलर्स अडॉप्ट करते हैं उससे, फ्रॉड से, अनसेफ प्रोडक्ट से, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस से। सो लॉज जो रेगुलेट करते हैं एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस को, वारंटी रिक्वायरमेंट्स को एंड प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, टू इंश्योर दैट कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड एंड टू प्रोवाइड फेयर प्रैक्टिसेस इन द मार्केट प्लेस। हेल्थ लॉ गवर्न्स द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स, जिसमें पॉलिसीज रिलेटिंग टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, पेशेंट्स, पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एथिक्स, ये सब इसका पार्ट होता है। लॉज कंसर्निंग हेल्थ इंश्योरेंस, पेशेंट प्राइवेसी एंड मेडिकल माल प्रैक्टिस, टू रेगुलेट द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, प्रोटेक्ट द हेल्थ सेफ्टी एंड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सब इसका पार्ट है। टैक्सेशन लॉस, दैट डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन दोनों इसी का पार्ट है। So it regulates how the government collects the taxes, how individuals pay the taxes and business अपना कैसे tax obligations को complete करेगा। Income tax laws, corporate tax laws and estate taxes, हर तरह के taxes, to ensure that taxes are properly assessed, collected and distributed according to the law, as per law वो properly distribute हो जाए।
नेक्स्ट इज इंडियन जुडिशियल सिस्टम। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ लॉज पढ़े हैं, अब है इंडिया का जुडिशियल सिस्टम में। इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में कुछ लेवल्स हैं, राइट। सो क्या है वो? इंडियन जुडिशियल सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स एंड हायरार्किकल सिस्टम है। सो लेवल्स हैं उसमें। रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस इन इंडिया, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेवल ऑफ कोर्ट्स। ऐसा नहीं है कि कोर्ट एक ही लेवल पे है, बट हर एक लेवल पे, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, देन नेशनल लेवल पे, सबकी अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शंस हैं। ज्यूरिसडिक्शन होती है उनकी पावर, यानी कि वो किस एरिया को कवर करती हैं, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो ये स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी और एपेक्स बॉडी है अपने इंडिया में, राइट। ज्यूरिसडिक्शन क्या है इसकी? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है ताकि वो केसेस को हियर करे डायरेक्टली, जो डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन स्टेट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स। उसकी ज्यूरिसडिक्शन अपीयर्स फ्रॉम लोअर कोर्ट। जो एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है कि जो लोअर कोर्ट से केस जीत गया या हार गया, उसको अगर दोबारा से कुछ इन्फॉर्मेशन करनी है या कुछ और चेक करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट में केस डालता है। इसको हम बोलते हैं अपील। सो हायर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स या लोअर कोर्ट से सिविल या क्रिमिनल मैटर्स को अपील की शेप में, एपीलेट मतलब अपील। सो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुछ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस कुछ क्लियर करना होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं वो एडवाइस लेने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन, ये इंटरप्रेट करता है, प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, एंश्योर लॉज एंड गवर्नमेंट एक्शंस आर कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कंपोज्ड ऑफ क्या है? सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड मैक्सिमम ऑफ 34 अदर जजेस। चीफ जस्टिस को मिला के टोटल 34 होते हैं। Appeals can be made to the Supreme Court from High Court and other lower courts if they involve significant constitutional or legal questions. अगर constitution का matter है, legal matter है, तो of course आप appeal कर सकते हो after you lose your case in High Court. Then comes the High Court. Highest judicial body है state और union territory level पे। इसकी jurisdiction original jurisdiction है, यानी कि state disputes जो enforcement of fundamental rights के हैं या केसेस अराइजिंग विद इन दी टेरिटरी, ये बेसिकली एक स्टेट की कोर्ट होती है, हाई कोर्ट। एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या है इसकी? हाई कोर्ट्स हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सिविल और क्रिमिनल केसेस में। सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है? हाई कोर्ट्स की पावर है वो ओवरसी कर सकती है, सुपरवाइज कर सकती है लोअर कोर्ट्स की फंक्शनिंग को, जो भी उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की हम बात करते हैं तो पंजाब की लोअर कोर्ट्स और हरियाणा की लोअर कोर्ट्स पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है, राइट। वो कभी भी, इवन चंडीगढ़ की कोर्ट, सेशन कोर्ट भी, तो वो कभी भी चाहें तो वो चेक कर सकती हैं, सुपरवाइज कर सकती हैं। कॉम्पोजिशन, ईच स्टेट या यूनियन टेरिटरी उसकी अपनी हाई कोर्ट होती है दैट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस और कुछ जजेस। पावर्स क्या है? अथॉरिटी होती है रिट्स के लिए, रिट्स इशू कर सकती हैं ताकि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, जजमेंट्स को रिव्यू कर सकती हैं, रिकमेंडेशन कर सकती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुछ सर्टन मैटर्स के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्या करती हैं? हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, ये प्राइमरी कोर्ट्स होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इनकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है? डिस्ट्रिक्ट, सिविल या क्रिमिनल मैटर्स के लिए अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का। एपीलेट क्या है? ये अपील भी एक्सेप्ट करती हैं लोअर कोर्ट से, जो भी उनके नीचे के कोर्ट से अपील्स आएंगे, मजिस्ट्रेट कोर्ट या सिविल कोर्ट्स, ठीक है, वो उनसे अपील्स एक्सेप्ट करती हैं। स्ट्रक्चर क्या है? हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज टिपिकली डिजाइन प्रिजाइडेड ओवर बाय डिस्ट्रिक्ट जज हु इज द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर होता है किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी डिवाइड इनटू वेरियस कोर्ट्स बेस्ड ऑन द नेचर, सच एज सेशंस कोर्ट जो सीरियस क्रिमिनल केसेस को हैंडल करती है, सिविल कोर्ट जो सिविल डिस्प्यूट्स को हैंडल करती है, फैमिली कोर्ट जो फैमिली रिलेटेड मैटर्स को जैसे डिवोर्स, मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड कस्टडी एंड ऑल, इन सबको हैंडल करती है। एंड स्पेशल कोर्ट्स, सो स्पेशल कोर्ट्स वो कुछ स्पेसिफिक मैटर्स को, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हम बोलते हैं, ट्रिब्यूनल कोर्ट्स बोलते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स बोलते हैं, इन मैटर्स को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैंडल करती है। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, सबॉर्डिनेट नीचे की कोर्ट्स, सो ये कोर्ट्स ऑपरेट अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर काम करती हैं। ये मोस्ट ऑफ द केसेस एट द लोकल या ग्रास रूट लेवल पे ये हैंडल करती हैं। टाइप्स ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स क्या है? मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, magistrates deal with criminal matters including minor offenses. They are divided into first class magistrate handling serious offenses, second class magistrate minor offenses को handle करता है। civil courts handle these civil cases including जो disputes हैं property से related,
कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड या अदर नॉन क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड। फैमिली कोड्स, फैमिली से जो भी लॉज हैं, डाइवोर्स, एलिमोनी या चाइल्ड कस्टडी, सो इन सब मैटर्स को वो डील करती है। इनकी जुरिस्डिक्शन क्या होती है? हैंडल केसेस विद इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शंस एंड द डिसीजंस कैन बी अपील्ड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, को ये लोग अपील कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल्स क्वासाई जुडिशियल बॉडीज़ हैं दैट आर एस्टैब्लिश टू हैंडल स्पेशलाइज्ड एरियाज ऑफ लॉ जैसे टैक्स, लेबर या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। सो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो टैक्स रिलेटेड मैटर्स को डील करता है। कैट क्रिमिनल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो रिक्रूटमेंट एंड सर्विस मैटर्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के डील करता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनवायरनमेंट से डील करता है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म जो कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को डील करता है। एंड ज्यूरिसडिक्शन इनकी है स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, जो काम ये करते हैं, जिस काम के लिए इनको बनाया गया है वही इनकी ज्यूरिसडिक्शन है। देयर पावर्स आर डिजाइन टू प्रोवाइड द क्विक एफिशिएंट रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स टैक्सेशन, लेबर या एनवायरनमेंट के केस में। ग्राम न्यायालय जिसको हम विलेज कोर्ट बोलते हैं, विलेज कोर्ट उस पर्टिकुलर ग्राम में या रूरल कोर्ट एस्टैब्लिश अंडर द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 टू प्रोवाइड एक्सेस टू द जस्टिस एट द ग्रास रूट लेवल पे ये जस्टिस को प्रोवाइड करते हैं रूरल एरियाज में। दीज कोर्ट्स हैंडल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्विंग माइनर ऑफेंसेस डिस्प्यूट्स इन रूरल एरियाज। These courts are presided over by न्यायाधिकारी, judicial officer who is empowered to adjudicate cases in simpler and less formal matters. Speedy, inexpensive justice देते हैं लोगों को रूरल और रिमोट एरियाज में। अदर स्पेशलाइज कोर्ट्स, और कौन कौन सी स्पेशलाइज कोर्ट्स होती हैं? जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कोर्ट्स, ये मैटर्स जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं वो टेकअप करती हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक क्या होता है? जो उनको केसेस को डिसाइड जल्दी जल्दी करना होता है। सो दोज इन्वॉल्विंग सीरियस क्राइम्स, सेक्सुअल ऑफेंसेस या करप्शन। साइबर कोर्ट्स जो साइबर से रिलेटेड केसेस हैं, डिजिटल ऑफेंसेस को डील करती हैं। जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस, सो द इंडियन जुडिशरी ऑपरेट्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मीनिंग द कोर्ट्स हैव द अथॉरिटी टू रिव्यू द लॉज, गवर्नमेंट के एक्शंस को रिव्यू कर सकती हैं और ये इंश्योर कर सकती हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो जो भी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको गारंटी करता है। जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड वंस अपॉइंटेड उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मीनिंग दे कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली एक्सेप्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस छोड़ के, अदरवाइज आप उनको कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते हो। सो क्या कंक्लूजन है? द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इंश्योर्स अ क्लियर हायरार्की ऑफ कोर्ट्स with the Supreme Court top पे है, high courts, then district courts, then subordinate courts. It incorporates tribunals, specialized courts, specific cases के लिए. This system is designed to ensure access to the justice, uphold the rule of law and provide a mechanism for resolving disputes at various levels in the society. So अलग अलग सोसाइटी के लेवल्स पे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो. I'll clear all your doubts. Take care. Goodbye. This is the first chapter from ICAI Foundation Business Laws.